सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज देखिए भाई, फिर से अपन ना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक है, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी इजी हैं, आपको बस थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, और मैं इसको जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ और आप इसको समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अभी तक अगर किसी भी को 1 मार्क्स का हमने किया था, ऑब्जेक्टिव किया था, किसी में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप वहाँ जाके लिखें। ओके, एंड देन हम लोग अगर ज़रूरत होगा वीडियो में बताने के लिए तो वीडियो में ज़रूर बताएंगे, अगर नहीं ज़रूरत होगा तो वैसे ही मैं वही कमेंट में बता देने की कोशिश करूँगा। तो स्टेट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मैं दो प्रॉपर्टी क्या लिखो, आप 3 प्रॉपर्टी लिख दो, 4 प्रॉपर्टी लिख दो। ओके, बट 2 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व्स। तो कंटिन्यूस होते हैं एंड क्लोज होते हैं, है ना। एंड हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा तो कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने इसके पहले भी बनाए हैं, तो ये ऐसे ज़्यादा ये क्लोज्ड कर्व होता है। ओके, एंड टर्मिनेट्स इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड टर्मिनेट्स फ्रॉम टू द साउथ। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, है ना। टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स गिव द डायरेक्शन, मतलब हर एक पॉइंट पे देख कर्व्स, तो ये यहाँ पे टर्न कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है। तो हर पॉइंट पे ना टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे और वो उस पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो आपको बता देगा। ओके, अब वाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो भैया बार मैग्नेट के पास लाओगे तो क्या होगा, दे विल एक्सपीरियंस ना डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि कंपास नीडल भी भैया मैग्नेटिक होता है ना। कंपास नीडल भी क्या होता है, मैग्नेट होता है एक। ओके, और हमारा बड़ा बार मैग्नेट भी मैग्नेट है। अब दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटरसेक्शन होएगा किसी ना किसी से, तो दोनों को एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स, और फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारे कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन इनफॉर्म रीजन ड्रॉ ठीक है। तो ये आपको बहुत बार बना चुका हमने। ओके, तो यहाँ पे आपका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ किया हुआ है, हमारे वीडियोज़ में भी है, तो वहाँ अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है। एक्चुअली मेरा स्टाइलस अभी पता नहीं कहाँ चला गया, वो दिख नहीं रहा है। शायद मैं गया हुआ था बाहर और वो शायद वहीं छूट गया। ओके, ये थोड़ा कर्व्ड रहना चाहिए, स्पेशली इस बात का थोड़ा ख्याल रखेंगे आप लोग। ओके, और प्रॉपर आप लोग की ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है मेरे से, एंड मैं अभी स्टाइलस के बिना ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बना सकते हो, इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ। और डोंट फॉरगेट टू पुट एरोज, है ना। डायरेक्शन ज़रूर बनाइएगा क्योंकि नंबर इसी बात के मिलते हैं। क्योंकि सजावट है ना, थोड़ा साफ़ सुथरा ड्राइंग बनाएं, है ना, पेंसिल का यूज करके बनाएं, है ना। तो जितना अच्छा बनाइएगा उतना अच्छे नंबर्स मिलेंगे। ओके, राइट द 2 ways टू इंड्यूस द करंट इन अ कॉयल। हालांकि इंडक्शन तो अभी हमारे सिलेबस के बाहर है, बट फिर भी हम क्या जानते हैं, जब कोई ना करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास घुमाए या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेट को घुमाए, तो दोनों से ही आप करंट इंड्यूस करा सकते हैं। ओके, कॉयल, सॉरी माफ़ कीजिए, करंट कैरिंग बोल दिया मैंने, कॉयल के आसपास घुमाइएगा तो। ओके, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गिव 1 पॉइंट तो डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो अब देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं तो वो इनफॉर्मली होता है। द स्पेस और रीजन वेयर द फील्ड इज सेम एवरीवेयर नोन एज इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी पॉइंट से ऐसे रेडिएट करे ना तो वो इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। तो देखो भैया, हमारा जो बार मैग्नेट था बालक, है ना, बार मैग्नेट है तो उसका क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, और फिर यहाँ पे इस पोल्स के पास मतलब ज़्यादा है, तो वो एक नॉन इनफॉर्म मैग्नेट हो सकता है। हालांकि इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म जैसा कॉन्सेप्ट पूरे बुक में कहीं नहीं बताया गया, बट चलिए ठीक है। वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये बात हमने किया ही है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। अभी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो क्या हर एक पॉइंट पे देख रहे हो अलग ही डायरेक्शन है। तो जब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन ही नहीं हो सकता है तो कभी अगर जब डायरेक्शन हो ही नहीं सकता तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगा हर एक पॉइंट पे, और जो कि नहीं हो सकता है, जो कि होना ही नामुमकिन है। ओके, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो भैया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इससे आपका क्या जा रहा है ना, करंट जा रहा है। अगर करंट का राइट हैंड तो इसको राइट हैंड थंब से पकड़ लीजिए, या और जो कर्ल फिंगर जो होता है, तो हमारा फिंगर कैसे ऐसे जाएगा, ऐसे, है ना।
तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, है ना, इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है ना। आप राइट हैंड इमेजिन कर लीजिए, ये फिर से मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये आप वायर को पकड़िए, हाथ ऊपर रखिए, जो कर्ल आएगा वो आपका, तो राइट हैंड रूल बोलते हैं, या राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, है ना, थंब रूल भी बोलते हैं। तो जो आप इसको बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको याद ज़रूर रखें, जो थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ अ करंट बताता है, एंड कर्ल्स ऑफ योर फिंगर सो द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो भैया फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज तो एक सेफ्टी डिवाइस है, एंड वेयर इट इज़ कनेक्टेड, ओके, और ये बना किस चीज़ का होता है, मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड टिन का, इन सब के एलॉयज़ का बना होता है, ओके। और हम चाहते हैं कि ये सर्टेन हीट पे ये पिघल जाए, सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये पिघल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई ओवर बहुत अच्छा कंडक्टर रहे और ये जले नहीं। इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा नॉर्मल कॉपर वापर के कंपैरिजन में देख सकते हो आप, इसमें मिक्स करते हैं लॉय को, ओके। एन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट कनेक्ट इन द पार्ट ऑफ द सॉकेट, मतलब आप लाइव वायर के साथ कनेक्ट कीजिए, ओके। अगर एनी डिफ़ॉल्ट होता है या कुछ भी होता है तो शॉर्ट सर्किटिंग कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, और ब्रेक डाउन कर जाएगा सोर्स बंद कर देंगे, और सोर्स जैसे ही बंद कर देंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, करंट ही नहीं जाएगा, तो भैया हमारा अप्लाइंस बच जाएगा। स्टेट द फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग डिपेंड्स, तो भैया कितना ज़्यादा करंट भी उसमें दे रहे हो, है ना, किसी पॉइंट पे, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मान लो हम यहाँ पे कोई मैग्नेट रख दिया मैंने, कोई मैग्नेट हो गया, है ना, और जो कि एक ऑब्वियसली हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इस पॉइंट पे इस पर कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से इस पर स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होगा, तो अमाउंट ऑफ करंट, अगर इसमें करंट ज़्यादा होगा, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, डिस्टेंस कितना ज़्यादा दूर है, ओके, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना, कितना अच्छा ये मतलब पूरा मैग्नेट के जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो भी, कितना ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके, इस पे भी डिपेंड कर सकता है। बट दो फैक्टर ऑब्वियसली, करंट जो इसमें अगर ज़्यादा फ्लो करेगा तो इस पे अफेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो भैया व्हेन अ करंट पास थ्रू अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सिंपल। एक सोलेनॉइड में अपन क्या करें, कॉइलिंग करके और मस्त इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे तो क्या करेगा भैया, तो करेगा वो क्या बना देगा, मैग्नेट बना देगा, मैग्नेट बना के आपको जो उठाना उठाइए। और इसका यूज क्या भाई, ये स्क्रैप्स वगैरह को भी अलग करने में हेल्प करता है, और हेवी आयरन पीस को उठाने में हेल्प करता है, और हम माइक्रोफोन, रेडियो सेट्स, इलेक्ट्रिक बेल से ये सारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही बनाते हैं। बस 6 में ही आप इलेक्ट्रिक बेल के फंक्शन को पढ़ रहे हो, है ना। और इलेक्ट्रिक बेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक बेल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ओके। मैग्नेट बन जाता है, फिर मैग्नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, विल डिक्रीज द यूज, ओके। क्या कह रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर रिप्लेस परपेंडिकुलर टू द इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको रखा गया इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ओके। तो इमेजिन ये इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो हॉर्सू मैग्नेट है, और इससे ऐसा जाता हुआ क्या है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। व्हाट हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इफ़ द स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, तो भैया अब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स लगा लीजिए। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाइएगा तो क्या है, अपना डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, ओके, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द, तो डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज, ओके, डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज। और क्या कह रहा है, इफ़ द हॉर्सो मैग्नेट रिप्लेस्ड विद अ वीक हॉर्सो मैग्नेट, तो ऑब्वियसली फिर से डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक दो चीज़ पे करता है, ओके। तो ये सारा कुछ पे करता है, ऐसा नहीं है, ये दोनों ही चीज़ पे करेगा। और इसका अच्छा चलिए इसका डायरेक्शन बताइए किधर करेगा ये, तो मान लेते हैं अगर ये वाला हमारा नॉर्थ पोल है और ये वाला ऊपर वाला साउथ पोल है, और डायरेक्शन अपवर्ड है करंट का, चलो करो शुरू करो। अब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को एक प्लेन पेपर की तरह, मतलब इनवर्ट आप समझिए, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमारा डिफ्लेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना बालक, आई गेस सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो जाके नीचे जाके चिल्लाओ मेरे ऊपर कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, ओके। ये तो मैंने बहुत बार बना दिया, तो मैं नहीं बना रहा हूँ, ओके। कंसीडर अ सर्कुलर लूप वायर इन अ प्लेन ऑफ द टेबल, ओके। एक हम टेबल बना लेते भाई, टेबल बना लिया और इस पर, ओके, कंसीडर अ सर्कुलर लूप वायर इन द प्लेन ऑफ द टेबल,
ओके, सर्कुलर लूप वायर है यहाँ पे न प्लेन, लेट द करंट पास थ्रू अ सर्कुलर लूप क्लॉकवाइज। अब करंट किधर से जा रहा है बालक, ऐसे जा रहा है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब ऐसे जा रहा है। ओके, अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लूप। ओके, अब देखो इधर इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, फिंगर इधर हाथ लगाओ, हाथ लगा के कैसे, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, और आपका ये हाथ का फिंगर्स, ओके, और मतलब आप हाथ लगाओ और इधर डायरेक्शन किधर, मतलब आप सिंपल सा अगर करो तो ऐसे, है ना। अब इस पे हाथ लगाओ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे ऐसे, है ना, इस पॉइंट पे होगा, ऐसे होगा ना। ये करंट किधर से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे, ये ऐसे आ रहा है, ठीक। अब करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, है ना। तो क्या होगा, एज पर द राइट हैंड थंब रूल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब क्या पेपर से बाहर आते दिखेंगे, एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद इनवर्ड डायरेक्शन से ऐसे बाहर, एंड आउटसाइड ऑफ द लूप क्या होगा, डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेपर, है ना। आउटसाइड ऑफ द लूप क्या होगा, बाहर, लूप के बाहर क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द पेपर आते दिखेंगे, है ना। ऐसे सामने से मतलब एक तरफ से जाता हुआ एक तरफ से आता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, हर पॉइंट पे। नेम द टू सेफ्टी मेजर दैट कमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स अप्लायंसेज दीज डे। तो टू मेजर्स क्या लिख सकते हो भैया, आप अर्थिंग कर दो भैया, फ्यूज लगा दो, सिंपल सा है, सेव कर देगा। अगर ओवर करंट फ्लो होगा कहीं ना किसी वजह से तो वह पूरा वो अर्थ की वजह से अर्थ के पास चला जाएगा। अर्थ हमारा बहुत बड़ा मास है और वो कितना भी भैया करंट दे दो, चार्ज दे दो, उनको कुछ नहीं होता अर्थ माता को, तो वो झेल जाएंगी, है ना। और फ्यूज क्या करेगा, ये फ्यूज तो पावर ही काट देगा, पावर ही काट देगा तो हमारा अप्लायंस बच जाएगा। स्ट्रेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। A field at the center of a long circular wire will be parallel to the straight line. Okay. अब क्या कह रहे हैं, a field okay through a long circular coil, okay, will be parallel straight line, okay, सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ऑब्वियसली अंदर तो वैसे जाएगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से जाएगा ना। हमने सोलेनॉइड वाला केस याद करो, है ना, सोलेनॉइड में कैसा था, पैरेलल ही तो था अंदर, है ना। तो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। अ ग्रीन वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन यूजुअली यूज विद अ लाइव वायर, तो ये भी ट्रू है भाई, हम लाल कलर का नहीं, हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं, है ना, इंसुलेशन वाला जो हमारा लाइव वायर होता है ना, ये आप याद रखेंगे, है ना। एक बारी, लेकिन इसको एक बारी हम चेक भी ज़रूर कर लेंगे, ओके, आप भी चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जनरली घर में ये तो कोई भी तार यूज कर लेते हैं ये लोग। ओके, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट, मतलब कब लार्जेस्ट होगा, तो भैया सब चीज़ अगर परपेंडिकुलर रख दो तो लार्जेस्ट हो जाएगा। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड विथ इट्स लेंथ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के कंप्लीटली परपेंडिकुलर रख दिए, एकदम यो बना के यो करके लिख दीजिए और भैया आपका मस्त वाला आंसर आ जाएगा। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट आकर, अब भैया शॉर्ट सर्किट कब हो जाता है, तो आइदर कहीं ना आपका इंसुलेशन फॉल्ट हो गया है या फॉल्ट इन अप्लायंसेज है तो मार देगा भम से, है ना, या लाइव वायर या न्यूट्रल वायर किसी न किसी वजह से अपने आप आपस में मोहब्बत में आ गए हों तो भी वो जल जाएगा। एज अ रिजल्ट करेंट इन अ सर्किट एब्रप्टली अराइज शॉर्ट सर्किटिंग, तो भैया जब आओगे तो शॉर्ट सर्किट तो होगा, आग तो लगना ही है। ओके, वाई इज अर्थ पिन, है ना, जो मोटा वाला जो पिन होता है ना, 3 पिन 3 प्लग्स में एक छोटा, ये दोनों छोटे होते हैं और जो मोटा वाला होता है वो बड़ा भी होता है, तो लॉन्गर क्यों होता है, तो गेट द कनेक्टेड टू द अर्थ टर्मिनल अर्लियर दैन अ लाइव एंड न्यूट्रल पॉइंट्स, और किसी वजह से एक्स्ट्रा करंट फ्लो कर रहा है तो ये पहले पहुंचेगा, ये मोटा वाले भैया पहले पहुंचेंगे और सारा करंट अपने पास लेके बोलेंगे अब देखो हम संन्यास नहीं, हम अकेले जाएंगे, सारा तुम लोगों को छोटे लोगों को लड़ने देंगे। जैसे ये हमारा, है ना, फिल्म का हीरो है, सारे हीरोइंस को सारे सबको बचाएगा, है ना, और आपस में सेफ रखेगा। ओके, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। ओके, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो हम NESW बना लो भाई, चलो करते हैं, सीखते हैं, है ना, NESW। ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में आपका करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मतलब डाउनवर्ड है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, डाउनवर्ड,
ओके, तो चलिए, हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो हमारा ये क्या बाहर की तरफ आएगा। अगर मैं इस स्क्रीन के सामने से देखूँ तो स्क्रीन के सामने से बाहर की तरफ आता हुआ देखने को तो फोर्स अफेक्ट करेगा। तो देखिए क्या लिखा है। ओके, so the direction of magnetic field u south to zero north, let's current with the west to east. Okay, west to east, डायरेक्शन क्यों बदल दिया इन्होंने, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा। ओके, ओके, इन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम यू साउथ टू नॉर्थ। ओके, नो, हमने ये करना है, छोड़ दीजिए आप ये देखिए मैंने आपको क्या समझाया। तो क्या फोर्स कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, फोर्स कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। ओके, अब इन्होंने पूरी चीज़ें उलट दी है तो क्या आएगा, वर्टिकली अपवर्ड आएगा। ऑब्वियसली पूरी चीज़ें इन्होंने उलट रखी है। ओके, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट द डायरेक्शन विल बी, तो इस बार अगर मैं डायरेक्शन बदल दूँ, ईस्ट टू वेस्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा तो हमारा डिफ्लेक्शन अपवर्ड होएगा। ठीक है, सेम फिर से लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओगे आप, फ्लेमिंग रूल लगा के ही करोगे। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या कर रहा है, डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, तो डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी डबल एंड फोर्स डबल हो जाएगा तो मतलब डिफ्लेक्शन भी डबल देखने को मिलेगा। ओके, गिव द टू यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये हमने यूज कर लिया भाई, बेल्स बनाने में यूज होता है या हेवी लोड्स लिफ्टिंग में यूज होता है। अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज मूविंग आउट ऑफ अ प्लेन पेपर परपेंडिकुलर। ओके, अब ये पेपर है, अब इससे अगर मान लो ये पीस ऑफ पेपर है ना, पेपर से क्या निकल रहा है आपका, एक करंट कैरिंग कंडक्टर निकल रहा है, इससे पेपर से ऐसे निकल रहा है ऊपर। चलिए, ये ऐसा है, पेपर से ऐसे निकल रहा है। ओके, परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन और टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, आउट ऑफ द पेपर एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया, अगर राइट हैंड थंब रूल से देखो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ओवर हियर। ओके, और कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी आप लिख लीजिए, एंटी। ओके, यहाँ पे आप प्लीज़ लिख लें एंटी क्लॉकवाइज, मेरे पास ऑप्शन है, हाँ यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज, ANTICLOCK, एंटी क्लॉकवाइज आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई डज द बल्क आयरन फिलिंग स्लिक टू टेंड टू द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट नॉट एट सेंटर। अब देखो भैया, बाहर है ना स्टिक होना चाहिए, स्लिक लिखा हुआ है, स्टिक टू द एंड्स। अब तो भैया बार मैग्नेट्स के एंड पे क्या होता है, पावर ज़्यादा होता है ना, फील्ड लाइन ज़्यादा होते हैं, डेंस होते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो भैया जो ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो तो खींच ही लेगा ना, तो उसी की तरफ जाने के लिए तो बेताब रहते हैं ये, है ना। द स्टूडेंट ड्रॉ द 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ओके, एंड यू कैन सी ओवर हियर। ओके, सो इट दिस कॉन्फ़िगरेशन नॉट एंड ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया ये मार दिए ओवरलैप। और आप प्लीज़ आप भी एग्जाम में ओवरलैप मत कीजिएगा, जहाँ ओवरलैप कीजिएगा नंबर ओवरलैप हो जाएगा। ओके, बिकॉज हम जानते हैं कि 2 फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट एंदर एंड डायरेक्शन, और इवन द डायरेक्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, सी emerging from the south and going toward north, so that is also wrong. Okay, now suppose this is the last question, no, 2 more questions to go. Okay, chaliye, suppose you are sitting in a room facing to one wall. Okay, तो मतलब सामने हम रूम के, मतलब ये मेरा रूम है मान लीजिए। ओके, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा मुंह है और सामने मेरी आंखें देख रही होंगी किसी को। ओके, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम योर बैक, अगर ये बुक का ही आपका क्वेश्चन है ये। ओके, पीछे से आपसे इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है टू एंड गोज, इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ आ जाएगा भाई, अपोजिट टू दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। डायरेक्शन भैया इलेक्ट्रॉन का इधर, तो करंट क्या अपोजिट डायरेक्शन में लेता है हमेशा से, याद करो आप। ओके, कन्वेंशन करंट है हमारा। ओके, उसके बाद टुवर्ड द वॉल फ्रंट एंड डिफ्लेक्टेड टू आवर लेफ्ट, अब जा रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे और डिफ्लेक्शन उसका ऐसे हो गया, मतलब डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट मतलब इधर डिफ्लेक्ट हुआ, फोर्स मतलब इधर लगा है। ओके, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम, तो भैया अब देखो करंट कहाँ जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, आपका क्या है, करंट आपके तरफ आ रहा है, करंट आपके फेस की तरफ आ रहा है, और डिफ्लेक्शन फोर्स कहाँ लगा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा। आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स लगाओ प्लीज़, है ना,
और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स लगाओगे तो आपके सामने के तरफ करंट का डायरेक्शन आपके मुंह के तरफ होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप इसको खोलोगे अपने थंब को, तो ऊपर के तरफ वर्टिकली अपवर्ड आपका जो पॉइंटिंग फिंगर ऊपर की तरफ दिखता रहेगा। तो आप समझ जाओ कि वर्टिकली अपवर्ड आना नॉर्थ टू साउथ आपका होगा। ओके, current through horizontal power lines flows from north to south in direction. What is the direction of magnetic direct field above it and the field? So हमारा क्या है, तो कहाँ पे है ये, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ओके, द हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो चलिए हम NESW इस बार हॉरिजॉन्टल बना देते हैं हम लोग, है ना, NESW। तो भैया हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब पावर लाइन कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में पावर लाइन जा रहा है, मतलब करंट भी से जा रहा है। ओके, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव इट? अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कैसा होगा? ओके, तो वेस्ट टू, है ना, कैसे जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ऊपर से ऐसे आएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और एंड द फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, तो क्या यहाँ पे वो भी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होगा, है ना, ईस्ट टू वेस्ट। जस्ट उसके नीचे से अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, है ना, आप इसको होल्ड कर लो, होल्ड करोगे तो क्या ईस्ट से वेस्ट की तरफ ज़्यादा दिखेगा, है ना, और नीचे से देखोगे तो ईस्ट टू वेस्ट, और ऊपर से देखोगे तो वेस्ट टू ईस्ट ज़्यादा देखेगा। सिंपल सा बात है ना। चलिए, electric appliances like electric press, toaster, fan, etc. are connected to the electric mains through the 3 pins. Why? बिकॉज हम जानते हैं कि ये ओवरलोड्स कभी कभी ले लेते हैं कहीं, एंड देर आर हैविंग द, क्या बोलते हैं, मेटालिक पार्ट होता है, कभी कहीं से लीकेज करंट ना फ्लो हो जाए। तो हम अगर लीकेज करंट फ्लो हुआ तो हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा करंट हमारे अर्थ को चला जाए और हमारी ज़िंदगी बच जाए। इसी वजह से हम इसमें 3 पिन प्लग्स देते हैं और अपने आप को सेफ़ रखते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया हो, अच्छे से मज़ा आया हो। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग कर देता हूँ। हैव फन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Here we end up the session.